जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वेनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेम टेक्नोलॉजीज के बारे में। वेम टेक्नोलॉजीज का नाम आप सबने सुन रखा होगा। उसके पीछे की एक वजह है, क्योंकि एरो इंडिया 2025 में हमने एमका का जो फुल स्केल इंजीनियरिंग मॉडल देखा था, वो किसी और ने नहीं बल्कि वेम टेक्नोलॉजीज ने बनाया था। अब हैदराबाद स्थित इस कंपनी को एक और बड़ी जिम्मेदारी मिली है। दरअसल रिपोर्ट्स इंगित करती हैं कि हैदराबाद स्थित वेम टेक्नोलॉजीज, जो एक की प्लेयर है भारत के प्राइवेट डिफेंस सेक्टर में, इनको एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में अपनी जो सहभागिता है उसको सुनिश्चित करने का एक नया मौका मिला है। जहां पर भारत का जो एम्बिशियस फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, उसके फुल स्केल इंजीनियरिंग मॉडल को बनाने के बाद अब कंपनी को एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के जो फ्यूजलाज का निर्माण है उसमें टायर 2 मैन्युफैक्चरर की भूमिका के तौर पर कंट्रीब्यूट करने का मौका मिला है। और वेम टेक्नोलॉजीज इसे एक बहुत बड़े स्टेप के तौर पर देखती है, और उनका कहना है कि उनके लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसके अंतर्गत वो भारत के एरोस्पेस और डिफेंस इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि वेम टेक्नोलॉजीज ने जो फुल स्केल मॉडल है एमका का, वो एरो इंडिया 2025 में प्रदर्शित किया था, जिसका आयोजन 10 से लेकर 14 फरवरी तक यलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु में किया गया था। वेम टेक्नोलॉजीज ने पहले भी कहा था कि उन्होंने एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो प्रोटोटाइप था, इसको बनाने के लिए जो इंडिजिनसली सोर्स मटेरियल्स हैं, जिन्हें मिश्र धातु निगम लिमिटेड और दूसरी प्राइवेट फर्म्स के द्वारा उपलब्ध करवाया गया था, उन मटेरियल्स की सहायता से प्रोटोटाइप का निर्माण किया था। और इस मॉडल ने न सिर्फ एमका की एक झलक हमको दिखाई थी, बल्कि उसने वेम टेक्नोलॉजीज की कैपेबिलिटी का भी एक प्रदर्शन दिया था, और एक कह सकते हैं हमको एक लुक दिया था, जिसके अंतर्गत हम ये समझ चुके थे कि इनके पास ये एक कैपेबिलिटी है कि ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज के साथ कोलैबोरेट करके जो एडवांस एयरक्राफ्ट्स हैं, इनका निर्माण कर सकते हैं। और अब ऐसा ही होता दिख रहा है, क्योंकि इस सक्सेस के बाद वेम टेक्नोलॉजीज को एक इंटरेस्टेड मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर के तौर पर एमका में जगह मिली है, जहां पर ये एमका के फ्यूजलाज का एक स्पेसिफिक सेक्शन है अब बनाते हुए नजर आएंगे। रिपोर्ट्स ये इंगित कर रही हैं कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के 4 से 5 प्रोटोटाइप्स बनाए जाने हैं कंपनी की तरफ से, और उसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जो सहभागिता है उसको सुनिश्चित किया गया है। हालांकि अगर हम ऑफिशियल्स की बात करें, तो उन्होंने ये वेरीफाई कर दिया है कि एमका प्रोग्राम में जो वेम टेक्नोलॉजीज का रोल है वो और एक्सपेंड होगा आने वाले भविष्य में, क्योंकि स्पेसिफिक फ्यूजलाज सेक्शन के निर्माण के बाद कंपनी को आगे की जो जिम्मेदारियां हैं वो मिलेंगी, और कंपनी उसका निर्वहन भी करेगी, और ये एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की सप्लाई चेन में भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले हैं। मीडिया सोर्सेज से बात करते हुए अधिकारियों ने ये कहा कि इस समय जो क्लियर सप्लायर्स है, इनको आइडेंटिफाई किया गया है, और वो एयरक्राफ्ट प्रोग्रेस में ऑलरेडी अपना जो योगदान है वो दे रहे हैं, जिनका उद्देश्य एक ही है, एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप को जल्द से जल्द रोल आउट करवाना और उसकी पहली उड़ान को आयोजित करना, क्योंकि भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ये एयरक्राफ्ट सबसे महत्वपूर्ण है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा डिजाइन किया गया है, जो कि डीआरडीओ की एक संगत संस्था है। ये एयरक्राफ्ट एक ट्विन इंजन मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर होने वाला है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को एनहांस करेगा। पहले ये माना गया था कि 2026 की शुरुआत में इसको रोल आउट किया जाएगा, लेकिन अब माना जा रहा है कि 2027 की शुरुआत में या 2026 के अंत तक इसका रोल आउट हमें देखने को मिल सकता है, और 2028 मार्च में इसकी पहली उड़ान को यहाँ पर शेड्यूल किया गया है। ये प्रोग्राम भारत के एक सबसे एम्बिशियस प्रोग्राम का हिस्सा है, और इसके लिए एक टाइट शेड्यूल जो है वो फॉलो किया जा रहा है, ताकि जो सर्टिफिकेशन है वो 2032 तक प्राप्त करके 2032 के अंत तक या 33 की शुरुआत में प्रोडक्शन शुरू किया जाए, और 34 में भारतीय वायुसेना में इसका इंडक्शन कंफर्म हो सके। और वेम टेक्नोलॉजीज की जहां तक बात रही, तो वो फ्यूजलाज जो मैन्युफैक्चरिंग है इसमें अपने इन्वॉल्वमेंट को लेकर काफ़ी खुश हैं, और उनको इस चीज़ का भरोसा है कि आने वाले भविष्य में जब एमका का प्रोडक्शन होगा, तो उसमें भी उनकी भूमिका लगातार बढ़ती रहेगी। मैं वीडियो से आगे बढ़ूं उससे पहले आपके दिमाग में अगर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, तो उसको पहले ही रिमूव कर दो कि वेम टेक्नोलॉजीज को क्या पहले कोई अनुभव था इस प्रकार के प्रोग्राम का। तो आपको बता दें, वेम टेक्नोलॉजी सीधा एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में नहीं आई है, बल्कि भारत का जो हमारी प्राइड है, यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, उस प्रोग्राम में भी जो सेंटर फ्यूजलाज है वो इन्हीं के द्वारा बनाया जाता है, और ऑलरेडी इनको इस क्षेत्र में अच्छी खासी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस प्राप्त है, और ये जो प्रिसीजन इंजीनियरिंग है और कंपोजिट मटेरियल्स हैं उनमें एक्सपर्टीज को रखते हैं, और इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट भी किया है, और इसीलिए इन्हें एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के फुल स्केल मॉडल को बनाने की जिम्मेदारी जो है वो मिली थी। अब सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि वेम टेक्नोलॉजीज को यहाँ पर एचएएल की उस टाइमलाइन का पालन करना पड़ेगा, और इनको जो टाइमलाइन निर्धारित की गई है उसके अंतर्गत ही इन्हें काम करना पड़ेगा। वेम टेक्नोलॉजीज के ऑफिशियल ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि हमारा करंट जो फोकस है वो फ्यूजलाज सेक्शन का बनाना है,
और इसे हम एक रिकॉर्ड समय में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में हम सप्लाई चेन की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को मार्च 2024 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा सैंक्शन किया गया था, जहां पर 15,000 करोड़ रुपए की राशि फेज 1 के डेवलपमेंट के लिए आवंटित करी गई थी। इसमें हमें एसपीवी मॉडल यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल देखने को मिलेगा, जहां पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करेंगे। एमका मार्क 1 हमें जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन से F414 इंजन से पावर दिखाई पड़ेगा, जो कि 98 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करते हैं, जबकि एमका मार्क 2 हमें इंडिजिनस 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन के साथ पावर होता दिखाई पड़ेगा, जहां पर उसका निर्माण जीटीआरई एक फॉरेन जो एंटिटी है और इसके अलावा जो हमारे प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं उनके साथ कोलैबोरेशन में उस इंजन का निर्माण होगा। एमका मार्क 1 जहां पर एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, तो वहीं एमका मार्क 2 को लेकर क्लेम किया जाता है कि ये एक बेसिकली 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट तो होगा, लेकिन इसको 5.5 जनरेशन की श्रेणी में रखा जाएगा, क्योंकि कंपनी क्लेम करती है कि इसमें 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज भी देखने को मिलेंगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।